इस वीडियो में हम आपको अमेरिका द्वारा जापान में करवाए गए परमाणु हमले के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा। हिरोशिमा के लोगों के लिए वह सुबह हर सुबह के जैसे ही थी। लोग अपने रोजमर्रा के काम को निपटा रहे थे। वे इस बात से अनजान थे कि कुछ चंद पलों बाद सब कुछ खत्म होने वाला है। इतिहास तो अभी लिखा जाना बाकी था, लेकिन इसकी शुरुआत हो चुकी थी। अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन ने बेहद गोपनीय तरीके से जापान में परमाणु बम गिराने की अनुमति दे दी। सुबह 2:45 पर अमेरिकी वायुसेना के विमान B-29 ने उड़ान भरी और उसका एक ही लक्ष्य था, जापान को तबाह करना। हिरोशिमा के लिए जो बम रवाना किया गया था उसे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट के संदर्भ में लिटिल ब्रह्मस्त्र के नाम से जाना जाता था। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा में पहला बम गिराया गया। इस बम धमाके से हिरोशिमा के 13 वर्ग किलोमीटर के दायरे में तबाही मच गई। हजारों लोगों की जान एक झटके में चली गई। इससे होने वाले नुकसान का जब तक अंदाजा लगाया जाता, उससे पहले ही जापान में एक दूसरे शहर नागासाकी पर अमेरिका ने बम गिरा दिया। नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया, जबकि इस शहर में परमाणु हमला तय नहीं था। यह शहर निशाना क्यों बनाया गया, इसका कारण कुछ लोग ही जानते हैं। दरअसल 8 अगस्त 1945 की रात बीत चुकी थी। अमेरिका के विमान B-29 में बम लदा हुआ था। यह बम भीमकाय तरबूज की तरह था, जिसका वजन 4050 किलो था। इस परमाणु बम का नाम फैटमैन रखा गया था और इस बम के निशाने पर जापान का कोकुरा शहर था। कोकुरा में जापान की सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा गोला बारूद बनाने की फैक्ट्री थी। सुबह 9:45 में कोकुरा नगर नीचे नजर आने लगा। इस समय B-29 विमान 31,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहा था और इसी ऊंचाई से बम गिराया जाना था। लेकिन शहर के ऊपर घने बादल थे, जिस कारण से विमान को घुमा कर लाना पड़ा। लेकिन जब शहर में बम गिराने की बारी आई तो शहर में फिर से धुएं का कब्जा था और नीचे से विमान भेदी तोहफे आग उगल रही थी। इधर B-29 में खतरनाक तरीके से ईंधन घटता जा रहा था। विमान में सिर्फ इतना ही ईंधन बाकी रह गया था कि वह वापस पहुंच सके। इसलिए विमान दल ने बम गिराने वाला उपकरण चालू कर दिया। कुछ ही क्षणों में भीमकाय बम तेजी से धरती की ओर बढ़ने लगा। 52 सेकंड तक नीचे गिरते रहने के बाद बम पृथ्वी तल से 500 फीट की ऊंचाई पे फट गया। उस दिन सुबह के 11 बजे हुए थे। उसके बाद आग का एक भीमकाय गोला मशरूम के आकार का उठा। गोले का आकार लगातार बढ़ने लगा और तेजी से वह शहर को निगलने लगा। वहाँ के आसपास के लोग जब तक यह जान पाते कि आखिर हुआ क्या है, तब तक वह मर चुके थे। इसके बाद पता चला हिरोशिमा में 1,40,000 लोगों की मौत हुई, जबकि नागासाकी में हुए बम धमाके से 70,000 लोगों की मौत हुई। अगस्त 1945 को हिरोशिमा में पहला परमाणु बम गिराकर ट्रूमैन ने जता दिया कि वे जापान का कैसा विध्वंस चाहते हैं। 10 लाख सेल्सियस तापमान वाला आग का एक गोला तेजी से फैला, जिसने 10 किलोमीटर के दायरे में आई हर चीज को राख कर दिया। शहर के 76,000 घरों में से 70,000 घर तहस नहस हो गए। 70,000 से 80,000 लोग तुरंत मर गए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर परमाणु युद्ध होता है तो दुनिया किस तरह तबाह हो जाएगी। मानव जाति का नामो निशान खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसे घातक बमों और हथियारों का निर्माण तुरंत बंद होना चाहिए। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। यदि आप कोई नए टॉपिक में वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप तक वो वीडियो जल्द से जल्द ला पाऊँ। मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।